सबसे अच्छी खबर ये है कि आईसीसी ने इनवाइट किया है मोहसिन नकवी साहब को भी मैच देखने के लिए, साथ ही साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी चेयर को हेड इनवाइट किया एंड साथ ही साथ जो है वो बीसीसीआई से भी जो है वो इनविटेशन बीसीसीआई को भी गई है, विच मीन्स कि एक अच्छी मीटिंग होने वाली है जब ये सारे साथ बैठेंगे शायद। सवेरा अच्छी बात है, हम भी हमेशा इसी की बात करें कि कम्युनिकेशन जो है ना वो नहीं रुकनी चाहिए, आपस में बैठे हैं गपशप लगाएं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बुला तो ली है, बैठ जाएंगे, दुनिया को भी दिखा रहे हैं, लेकिन पीछे चीजें उस तरह नहीं चलेंगी जिस तरह चलनी चाहिए। क्योंकि एक सोच मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मोदी और मोदी की गवर्नमेंट की जो सोच है वो हम सब जानते हैं, उनकी नीयत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूँगा कि दिखावा है। जब तक बड़े नहीं बैठेंगे, इनके बैठने का मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। ये मेरी वो है, मेरी राय है। बाकी आगे क्या होता है वो अलग चीज है, लेकिन जब तक स्टेट्स के बड़े नहीं बैठेंगे मेरा नहीं ख्याल कि मसला ऐसे हल होगा। हाँ ठीक है, मैच के लिए बुला लिया, इनवाइट कर लिया, ठीक है, फेयर एनफ। तौसीफ साहब, क्रिकेट डिप्लोमेसी की हम बार बार बात करते हैं, क्या यहां से रिवर्स नहीं हो सकता क्रिकेट डिप्लोमेसी का? बिकॉज फिर मैं वो पास्ट में वापस जाऊंगी कि 87 में इट वाज दी बोर्ड्स जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस किया था, ना कि दी अदर वे राउंड के गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड को इजाजत देंगी या नहीं देंगी। क्या इस टाइम फ्रेम में आपको लगता है कि हमारे बोर्ड्स इतने स्ट्रांग हैं जो गवर्नमेंट को इवेंचुअली कन्विंस कर सकें टू मेक थिंग्स बेटर एंड राइट? जी देखिए, एक तो सबसे मेन चीज़ है कि खुशाइन बात है। हम पॉजिटिव जब बातें करते होते हैं तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए आपको। देखिए वो जो एक बात की गई ना कि ये फिर शायद जैसे कह रहा है कि इनका पता नहीं है, लेकिन आई थिंक जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं और जो हमारे पास चल के आए और जिनको जाहिर है उनकी रजामंदी से ही आए थे ना, तो उनको अब इन्वॉल्व करना चाहिए सारा कुछ में। और दूसरा ये कि इसके अलावा अब अगर इन्होंने कोई इधर उधर की तो वो तो सारे ही लोग इनके ऊपर मेरा ख्याल है और भी बुरा भला इनको कहेंगे। लेकिन मैं क्रिकेट के उसमें कह सकता हूँ कि हाँ जी, बहुत अच्छी बात है और अपने टर्म्स कंडीशन लीजिए, खेलें यार, अपने सब लोगों के साथ मिलके खेलें। ठीक है, वो गवर्नमेंट, हमें पता है कि वो जो गवर्नमेंट है वो तो ऐसे ही सिलसिला चल रहा है, लेकिन जय शाह साहब को अपनी भी तो थोड़ी फिक्र होगी कि यार नेक्स्ट उसमें मुझे भी थोड़ा करना है, तो चलिए हाथ मिला लेते हैं आन के। तो मजबूरी ही सही, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूर मिलाइए, हाथ मिलाइए, लेकिन इनमें बीच में लोग ज़रूर इन्वॉल्व होने चाहिए। बांग्लादेश को भी बुलाया उन्होंने, और भी लोग जो आए उनको बुलाया है, कंट्री के जो भी है। जी। लेकिन अब एक प्रॉपर एक जो है ना पेपर बनना चाहिए कि जिस पे सारी चीज़ें ड्रॉ हों और उसके बाद हम जो भी होगा वो हम अच्छा समझेंगे। बिल्कुल, मतलब एक सॉलिडिफाइड चीज आ जानी चाहिए, व्हाट्स ऑन पेपर, व्हाट्स ऑफ द पेपर, क्योंकि ऑफ द पेपर कमिटमेंट्स तो इनफैक्ट ऑन द पेपर कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं हुई थी, तो ऑफ द पेपर तो मेरे ख्याल से हम छोड़ ही दें कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बट अभी करंटली जिस तरह मैंने बताया, आयरलैंड एंड ओमान ने अभी अपने मैच का अख्ताम किया है। अपकमिंग जो दोनों मैचेस हैं वो आपको हम बताते चलते हैं, दिखाते चलते हैं, उसके टेम्पलेट्स जो हैं वो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, दे आर राइट नाउ इन एक्शन। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लैंड ने जो है वो टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है। फिर आप शाम को देख सकेंगे जहां न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। बट कमिंग टू द डिस्कशन, क्योंकि जो है कल हमारा ज्यादा फोकस पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से था, हम उस सिनेरियो में ज्यादा डिस्कशन और बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे, शायद क्या किसी टाइम फ्रेम पे हमने ये सोचा था दैट जिम्बाब्वे वुड बी द टीम टू बीट ऑस्ट्रेलिया? क्या ऑस्ट्रेलिया अपने मेन खिलाड़ियों के बाहर होने की वजह से क्या हैंडल ही नहीं कर पा रही कि जिम्बाब्वे ने शिकस्त दे दी ऑस्ट्रेलिया को? सवेरा पास्ट में अगर आप हिस्ट्री देखें तो जिम्बाब्वे ने काफी अच्छी टीम, बड़ी टीमों को हराया हुआ है, उनकी हिस्ट्री रह चुकी है। और स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर, जिस तरह हम बार बार कहते हैं, सारी टीमें बराबर हैं। जिस तरह एसोसिएट्स टीम ने इस वर्ल्ड कप को लेके चले हैं और जिम्बाब्वे मेरे ख्याल में काफी अरसे से खेल रहे हैं, एक ही कॉम्बिनेशन को लेके वो काफी अरसे से चल रहे हैं, एक टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, और जो
जो टीम ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान आई थी, जिस तरीके से हमसे हार के गए हैं, मेरे ख्याल में लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है। मेरे ख्याल में वो ए टीम, बी टीम, वो बल्कि सी टीम नजर आ रही थी। तो यहाँ पे भी मुझे कोई बहुत ये हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की कि ये मेंटली बड़े स्ट्रांग लोग हैं, इनका कमबैक बहुत स्ट्रांग होता है। तो इनको भी ठीक है, हारे हैं, आगे भी मैचेस हैं किस तरफ टीम जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो टीम प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स नहीं हैं, डेफिनेटली उससे फर्क तो पड़ा है, नजर आता है ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल फर्क तो पड़ा है, मगर तौसीफ साहब, मजर अब्बानी, द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट ही डिड, मतलब वो जो कर गुजरे, जिस तरह उन्होंने टैकल किया, दो के जब हम बात करते हैं, जैसे हमारे जहन में कोलंबो आता है, कोलंबो में हम कहते हैं फास्ट बॉलर्स क्या कर गुजरेंगे कोलंबो के मैदान में, चाहे कोई भी मैदान हो, जितनी भी कंडीशंस मिल जाए, इवेंचुअली कहीं ना कहीं स्पिन वुड बी डोमिनेटिंग। मगर मजर अब्बानी ने जिस तरह बॉलिंग की है कल, कमाल कर दिया, वाकई कमाल कर दिया। और हकीकत यह है कि ये टीम इतनी बुरी नहीं है और नज़र आ रहा है, और काफ़ी जगहों पे हमने देखा है कि ये जो है ना अच्छी बड़ी टीमों को टफ टाइम भी दिया और जीत भी गए। तो ये 2007 की आपने बात बताई कि ऑस्ट्रेलिया को, तो उस वक्त जो टीम थी वो भी डेफिनेटली अच्छी होगी। और इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम हमें पाकिस्तान से नज़र आना शुरू हो गया था, और उनके पास बेसिकली अगर देखें ना तो स्पिनर का फकदान है। पहले सिर्फ एक जंपा हमें नज़र आते हैं वहाँ पे, और कुछ भी नज़र नहीं आता। उसके अलावा अगर आप देखें, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जी वो पिच ऐसी, पिच को ये 170 रन बने थे, 170 इज गुड स्कोर। मेरा ख्याल है सारी चीज़ें जो हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया ने ख़राब खेला है, ये तो इनको तो छोटा समझ ही रहे थे ना। इन्होंने फिर भी लेके जाके जो भी इनके थे, उन्होंने जाके इतना रन्स कर दिए। और फिर आपने जिसकी बात की, रब्बानी की, बिल्कुल ज़बरदस्त बॉलिंग की। अच्छा, वहाँ एक तो बहुत जल्दी डिस्कस होना चाहिए, नो डाउट, गेंद रुक के आ रहा था, जो भी था। अब उन्होंने मिक्स बॉलिंग की है, और मिक्स बॉलिंग का मकसद भी इस पिच को रीड कर लिया उन्होंने, और रीड करने के बाद जो है वो उस तरह बॉलिंग की, और वो प्रेशर में आते गए। ऑस्ट्रेलियन का अपना स्टाइल है कि वो जो है अटैक करते रहते हैं, और जाहिर है वो आउट भी हो जाते हैं जो भी, लेकिन ये एक बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है। अब वो स्मिथ आएंगे या जो भी आएंगे, बहरहाल इनके लिए मुश्किलात तो बढ़ गई हैं। अब आप श्रीलंका को जीतो, उसके बाद आपका जो अगला मैच है उसमें आप रन रेट ऊपर करो, तो है मुश्किलात तो बहुत हो गई हैं। बिल्कुल, मतलब क्योंकि जो है अगर हम ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल को देखें तो श्रीलंका जो है वो 4 पॉइंट्स लेके कंफर्टेबली टॉप पे बैठा हुआ है, 2 मैचेस जीतकर। जिम्बाब्वे ने भी 2 में से 2 जीत लिए, 4 पॉइंट्स लेकर वो भी सेकंड नंबर पे कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस में से 1 जीता है और 2 पॉइंट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे, और अब श्रीलंका और ओमान 2 और टीम्स हैं जिसका आमना सामना करना ऑस्ट्रेलिया ने। बट जिस तरह की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट दिखाई, मुश्किलात हो जाएंगी। बट फिर मैं वहीं उसी बात पे आऊंगी, शायद